नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कि कितना सुंदर सूर्योदय सामने हुआ है। वो जो आपको दिख रही है वो हिमालयन रेंज है और यहाँ इस स्थान पे हम रुके हुए हैं। तो आज हमें जाना है पिथौरागढ़ की तरफ, इसलिए हम थोड़ा जल्दी उठे हैं। आज पापा के किसी फ्रेंड से बात हुई थी, तो फिर वो कह रहे थे कि पिथौरागढ़ आइएगा। एक कोई क्या कहूँ उसको, कोई कुछ है ना, इसलिए हमें बहुत जल्दी निकलना होगा पिथौरागढ़ की तरफ, क्योंकि पिथौरागढ़ थोड़ा दूर है ना, इसलिए। तो ये मम्मा खाना वाना बनाएंगी, मैं अपनी पढ़ाई वढ़ाई करूँगा फटाफट से, उसके बाद गाड़ी चलने तक मैं मूवी देखूँगा। बज चुके हैं 6:15 और पापा की चलो हो चुकी है एडिटिंग, क्योंकि पापा को करनी है बहुत ज़्यादा ड्राइव। आज मम्मा ने फास्ट कुक बना लिए चाय, और नहीं चाय तो नहीं, चाय दादी की, कॉफी मम्मा की। हाँ, कॉफी और टोस्ट बना लिए है। पर आज बनने वाला है कुछ अलग। आज बनने वाला है आलू का पराठे, जिनको खाने वाली है अवनी। क्या हुआ, अपनी धनिया मिला? हाँ, धनिया तो मिल गया। बस एक अच्छी बात थी कि फ्री में धनिया मिल गया। क्या बात है। मैं पहले एक दुकान पे गई, उन्होंने कहा कि उन्होंने मुझे पैकेट वाला धनिया दिया। पैकेट वाला धनिया मैंने मना कर दिया, मुझे पैकेट वाला नहीं चाहिए। मैं दूसरी दुकान पे गई, उन्होंने कहा कि मेरे पास भी धनिया नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पत्ते वाला धनिया चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, तो फिर ना उन्होंने ये वाला धनिया ला के दिया मुझे, इतना ताजा ताजा धनिया। क्या बात है, तोड़ के दिया मतलब उन्होंने खेत से? हाँ, खेत का तोड़ा हुआ धनिया जो बाहर से आते हैं ना। और फिर मैं फिर आंटी ने भी सुन लिया, वो गई तुरंत नीचे और एक और धनिया मिल गया मुझे। अच्छा, जो फ्रेश 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 फ्रेश। कितने कितने पैसे लिए तुमसे? कितने भी नहीं, फ्री में। फ्री में दिया? ओहो। मैंने कहा कि ये लीजिए पैसे। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। मैंने अब ये कहूँगी, ये मिर्च के साथ भी ऐसा ही हुआ। अच्छा। मैंने वो ये जो पास में हमने दुकान पे गाड़ी खड़ी की है ना, तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पास मिर्च है? उन्होंने बोला हरी मिर्च। तो मैंने कहा हाँ। तो फिर उनका जो यहाँ पे एक होटल है ना, वो उधर गए और उन्होंने कहा कि इधर आओ, मैं तुम्हें मिर्च देता हूँ। तो फिर ना वो गए और फिर उन्होंने एक रैपर में मिर्च बांध के दे दी थोड़ी सी। तो फिर मैंने कहा कि ये पैसे। उन्होंने कहा कि फ्री में ले जाओ। आज तो अवनी की मौज हो गई है, बढ़िया। फ्री फ्री फ्री। आप चिड़ियों को डालो, चिड़िया उड़ती। उधर है ना जो खम्बा, वो दादी हम तो गधे आते हैं। अरे अब अपन खच्चर चिड़िया, में, मतलब अब खच्चर जो में। भी आए। ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्म समाधिनाम्। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मिर्च वाला खा लेंगे आप? आलू ने ऐसे भर लीजिएगा, सबके आ जाएगा आलू। बोलने सकती कितना टेस्टी है। ये जितना पूरा आता है, ऐसा लजीज पराठा आज तक नहीं खाया मतलब एंड में भले प्लेन बन जाएंगे तो बचेंगे। अभी सबके में आ जाए मतलब आलू। हाँ नहीं अभी तो फिर आ जाएंगे। ब्लू नहीं अच्छा लग रहा। अरे पिंक का भी अच्छा लगता है। पिंक पे ब्लू अच्छा लगता है। दोस्तों बताइए, पिंक पे ब्लू अच्छा लगता है? बताइए दोस्तों, पिंक पे ब्लू अच्छा लगता है कभी? दोस्तों बोल देंगे तुम पे कुछ नहीं अच्छा लगता। आज मैं बनाने वाला हूँ स्पेशल पराठा। बताऊँ मैं क्या करने वाला हूँ? पहले पराठे के पीसेस करूँगा बहुत सारे, उसके बाद उस पे हाँ आलू का पराठा।
मैश करके उसके ऊपर डालूंगा गुड़। फिर जो खाने में जो मजा आएगा ना, नम 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 नम। तो ये बन गया है जी सात्विक जी का पिज्जा पराठा। वाह 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 वाह, क्या बात है। इसको खाने के बाद जो टेस्ट आएगा ना, वो कभी नहीं आ सकता किसी में नहीं। मम्मा ही मम्मा ले आई। सात्विक ये कहाँ गया? क्या पराठा हैं? गायब। किसके पेट में गया होगा? चलिए जी, तो चलिए जी, हम निकलने के लिए एकदम तैयार हो चुके हैं। और जाने से पहले कुछ बातों का ख्याल, क्योंकि हम लंबा जा रहे हैं, 100 किलोमीटर चलने वाले हैं आज। तो ओवरहेड टैंक हमारा जो है वो 550 लीटर का है, आपको मालूम ही है अगर आप रेगुलर देखते हैं। उसको हम पूरा भर के ट्रैवल नहीं करते। मतलब मुझे लगता है कि गाड़ी में जितना वजन कम हो उतना अच्छा है। तो उसमें मुश्किल से 100 लीटर पानी हम लोग रखते हैं। और शेष जब डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ के आसपास जो भी हमें स्रोत मिलता है, जो भी सोर्स मिलता है, वहां से उसको वापस हम रिफिल करने वाले हैं। तो फिलहाल उसमें फुल टैंक था, उसको खाली करने के लिए अभी हमने मशीन में कपड़े लगा दिए हैं। सो मतलब इसमें ये धुल ही जाएंगे कुछ देर में। ये एकदम इन प्रोसेस है। और अगेन बार बार मैं आपको बताता हूँ जिससे कि आप भी इसको इम्प्लीमेंट कर पाए, ये सब कुछ चलता है हमारे सोलर से। सो चलिए, अभी फिलहाल हम यहाँ से जा रहे हैं लमगड़ा, पास में ही एक गांव है, वहाँ पर हमारे एक मित्र बने हैं, उनकी एक ज्वेलर्स की दुकान है। सो आपको दिखाएंगे पहाड़ की लोकल ज्वेलरी, थोड़ा सा वहाँ का लोकल मार्केट भी घुमाएंगे, फिर वापस यहाँ आएंगे और यहाँ से निकलेंगे पिथौरागढ़। सो चलिए जी, माता जी के साथ। अमित भाई क्या हाल है? बढ़िया, आप कैसे हैं? ग्रेट, एकदम आनंद है। इधर पूछो, इधर आओ, पापा के बीच में पैर में। सो चलिए, हम पहुंच गए अमित भाई की दुकान पे और वो हमें दिखाने वाले हैं कुछ बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी ज्वेलरी। अमित भाई, क्या क्या पहना जाता है मतलब यहाँ पर? तो ये हैं पहुँचियाँ। अच्छा, जैसे हमारे शादी ब्याह होती हैं तो उसमें पहने जाती हैं पहुँचियाँ। ओके जी, ओके। तो इसे मतलब जैसे प्लेन्थ में कंगन वंगन पहन जाते हैं। जी, तो जी, हमारे यहाँ पहुँचियाँ चलती हैं। पहुंचिए बोलते हैं जी। इसको। वाह जी। और सर जैसे पहाड़ को चलते हैं, हार चलते हैं, वो चलते हैं। जी। और तो सर अपने यहाँ चलता है, ये है ग्लोबंद, तो इसे हार की अच्छा, तरह ये गुलबंद है। जी, ये है ग्लोबंद। ठीक बात है। और सर ये सर आजकल फैंसी में जैसे ग्लोबंद की जगह में इसे भी यूज कर सकते हैं। ये है चौकर। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं? चौकर। चौकर। तो ये है चौकर, देखिए। जी। और सर ये है नथ है, अलग अलग। ये नथ है, पहाड़ी नथ। जी, फैंसी नथ है। अच्छा अच्छा जी, अच्छा, ये नथ हैं। अलग अलग प्रकार की। जी। वाह, और सर आजकल एक फैशन चल रहा है पहाड़ में, जिसे बोलते हैं सर तिमानी, यानी ये नेपाल का फैशन है। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह। और वहाँ से वो लेके गए अपने घर, जहाँ उनके पेट्स के साथ सात्विक अवनी ने बहुत ही अच्छा समय बिताया। तो उनकी माताजी ने हमें दी घर की एकदम ताज़ी उगी हुई सब्जियाँ। और वाकई ये जो खेतों में जैविक सब्जियाँ उगती हैं ना यार, इनका स्वाद तो क्या ही होता है। और ये लहसुन देखिए, मतलब क्या पहाड़ी लहसुन है, एकदम शानदार। तो इस प्रकार उनके साथ कुछ अच्छा समय बिताकर हमने ली इजाज़त और फिर से लौट आए अपने कैंपर वैन की तरफ। तो चलिए जी, हम निकलने को तैयार हैं यहाँ से। दीपक भाई, थैंक यू सो मच। हमें भी बहुत अच्छा लगा और वाकई एक परिवार जैसा बन जाता है हर जगह। में रहेंगी एकदम एकदम एकदम। सो इस प्रकार सभी से इजाज़त लेकर हम निकल पड़े पिथौरागढ़ की तरफ। दोस्तों, अभी हम रुके थे लमगड़ा के पास एक गांव में, जिसकी हाइट थी लगभग 6000 फीट। और पिथौरागढ़ जाने के लिए अब हमें जाना था एक्सट्रीम डाउन। ये एक्सट्रीम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगभग हम 1500 फीट के आसपास की हाइट तक नीचे जाने वाले थे। और आप सोच सकते हैं कि 6000 फीट पे क्या मौसम होगा और 1500 फीट पे क्या ही होने वाला है। सो मेंटली हम प्रिपेयर हो चुके हैं कि नीचे पहुँचते पहुँचते अच्छी खासी गर्मी होगी। ऑल्दो जब हम पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे, वहां पर जाके वापस लगभग 6000 ऑल्टीट्यूड पे हम आ जाएंगे। सो अगेन थोड़ा सा मौसम ठीक होगा। अभी आप जो देख रहे हैं रास्ता, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मतलब अभी हम पूरे डेंस फॉरेस्ट से निकल रहे हैं और दोनों तरफ एकदम घना जंगल। क्या प्रकृति है, क्या नज़ारे हैं। सो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, दिखाते हैं आपको इस पूरे रास्ते के कुछ खूबसूरत दृश्य।
और ये देखिए दोस्तों, अभी ये जो रास्ता है इसकी खूबसूरती देखिए ज़रा, इतना सुंदर है, इतना सुंदर है। यहाँ अभी हमने सहज ही फोटोग्राफ लेने के लिए अपनी कैंपर वैन को पार्क किया। ऊपर देखिए कितने डेंस और घने पाइन ट्रीज़ हैं, कितने लंबे, मतलब डेंस तो खैर नहीं है, और बेहद खूबसूरत जगह। हमें लगा यहाँ पर रुक के इसे आपको भी दिखाना चाहिए। चलिए चलिए चलिए, चलो उधर से, चलो उधर से, चलो 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 चलो, हो गई फोटोग्राफ। उधर से चलो, उधर से चलो, नहीं कर रहे। हम अभी तक लगभग आधे रास्ते आ चुके थे, आगे बढ़ रहे थे कि हमें लगा कि कुछ धुंध सी बढ़ती जा रही है, और फिर हमारी नज़र गई जंगल में लगी हुई भीषण आग पे। मतलब इतनी ज़्यादा आग लगी हुई थी, चारों तरफ धुआं ही धुआं बढ़ता ही चला जा रहा था, और आगे बढ़ने पे हमारी जो सड़क थी उससे बिल्कुल लगी हुई वो आग हमें दिखी, और हमें लगा कि हमें रुकना चाहिए, देखना चाहिए। सो हम रुके, हमने देखा। क्या देखा आप भी देखिए। ये देखिए, ये नीचे से लगी हुई है पूरी आग, और ये जा रही है ऊपर तक। अब ये क्या है, इसमें फैलती चली जाएगी बस। तो आज पहली बार इतने नज़दीक से हमें भी देखने को मिली है, और इसे बुझाना भी अब मुझे लगता है बारिश ही इसे बुझा सकती है। मित्रों, आगे बढ़ते बढ़ते अब हम पर्याप्त लोअर ऑल्टीट्यूड तक पहुंच चुके थे, और साथ ही बढ़ चुकी थी ज़बरदस्त गर्मी। तो अभी हमें 1500 फीट पे, अभी हमें बहुत तेज गर्मी लग रही है। यहाँ पे भभक रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1500 फीट है ना, इसलिए बहुत भभक रहा है। पिथौरागढ़ जाने पर हमें थोड़ी सी राहत मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे है 5,500 फीट का ऑल्टीट्यूड है। तब वहाँ पे जाके थोड़ी राहत मिलेगी। उस राहत में नींद जो मस्त आने वाली है ना, बोल नहीं सकता, क्योंकि अभी हमारे नीचे है नदी में नहाने का मन कर रहा है बहुत। इस मार्ग पे थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद हम मिल गए नेशनल हाईवे पे, और यहाँ से अब पिथौरागढ़ बचा था कोई 40 किलोमीटर। सो मुझे लगता है अगले लगभग 1.5-2 घंटे में हम पहुँच जाएंगे पिथौरागढ़। अब हमसे पिथौरागढ़ बचा था मात्र 15 किलोमीटर दूर। शाम हो चुकी थी और पेट में कूदने लगे थे चूहे। सो हम रुके एक जगह, और वहां रुक के हमने ये बनाया। तो बज चुके हैं अभी शाम के 5:30। हमने रास्ते में लिया है एक छोटा सा ब्रेक। भूख लग रही है यार बस। तो श्रीमती जी बना रही हैं कुछ ये कुछ में मेरे ख्याल से ये चल रही है चाय की तैयारी। और मैडम क्या बना रही हैं? चाय के साथ सैंड। नीचे क्यों दिखा रही हूँ, ऊपर दिखाइए ना। अब देखिए सैंडविच। अच्छा रेडी भी हो गए? नहीं अब तो होंगे रेडी। तो चाय और सैंडविच, क्या बात है। ओम शांति शांति शांति। टूट पड़ा सो हल्का फुल्का आहार ग्रहण करने के पश्चात हम लगभग पिथौरागढ़ के एज पे जाके इंतज़ार कर रहे थे हमारे एक अजीज़ मित्र डॉक्टर सिद्धार्थ पाटनी का। और तभी हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, वो उन्होंने हमें देखा, वो हमारे पास आए। और मित्रों, हर बार मैं बताता हूँ कि मुझे नहीं पता कि आपको मिलके हमसे कैसा लगता है, पर हमें आपसे मिलके ढेर सारी ऊर्जा और प्रोत्साहन मिलता है। सो इसी प्रकार से आप सब हमारा उत्साहवर्धन करते रहें, ऐसी हम कामना करते हैं। और यहाँ पिथौरागढ़ में हम कहाँ रुके, किनसे मिले, कहाँ गए, ये सब आपसे साझा करेंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा। जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार। बंद है ना।
यहाँ एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो ठंडा होगी रात को।